मदीना मुनव्वरा के एक साहब फरमाते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खत लिखा कि आप मुझको कोई नसीहत लिखकर भेज दीजिए। अम्मा आयशा कौन है? अल्लाह के नबी की बीवी है ना। तो अम्मा आयशा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा कि मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए, है ना, जो मुख्तसर हो, ज़्यादा लंबी ना हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सलाम मसनून और हम्द सलात के बाद लिखा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अल्लाह ताला की खुशनुदी की तलाश में, अल्लाह ताला को खुश करने की तलाश में लोगों की नाराज़गी से बेफिक्र होकर लगा रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी नाराज़गी के नुकसान, अल्लाह ताला लोगों की नाराज़गी के नुकसान से उसकी किफ़ायत फरमा देंगे। और जो शख्स अल्लाह ताला की नाराज़गी से बेफिक्र होकर लोगों को खुश करने में लगा है तो अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देंगे। वस्सलाम, और तुम पे सलामती हो। लेटर को ख़त्म कर दिया। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि तुम लोगों को खुश करने के चक्कर में मत रहो वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, और अल्लाह को खुश करने के चक्कर में लगे रहो, लोग राज़ी हो या ना हो लेकिन अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र करो तो फिर अल्लाह ताला लोगों को राज़ी कर देंगे। लेकिन तुमने लोगों की फ़िक्र की, लोगों की चापलूसी की, लोगों की फ़िक्र की कि लोग मुझसे खुश हो जाएं, है ना, नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ हो जाएगी, है ना, अब्बा नाराज़ हो जाएंगे, खाला नाराज़ हो जाएगी। जैसे खाला ने कहा कि बेटा, नानी ने कहा आती नहीं हो तुम मेरे घर पर, तो हमने मदरसे की छुट्टी करके ही पहुँच गए। पुप्पी बोले आती नहीं हो, मदरसे की छुट्टी करके ही पहुँच गए। पुप्पी घर में आए, मदरसे की छुट्टी हो गई। समझ रहे? तो अल्लाह को नाराज़ करके अपने मकतब में बजाय आने का था, हम लोगों की दिलजोई कर रहे हैं। दोस्त कह रहा चलना थोड़ा थिएटर जाके आते हैं, तो हम चले गए अल्लाह को नाराज़ करके दोस्त को खुश करने के। भी दोस्त नहीं जाएंगे तो गुस्सा हो जाएगी। समझ रहे? तो अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। तो कहा कि फिर अल्लाह ताला बज़ाहिर तो तुम्हारा दोस्त तुमसे खुश हो गया कि भाई ये तो मेरी साथ आई है, लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला ऐसा उसका दिल कर देंगे कि वो तुमसे नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह को नाराज़ किया है ना, लोगों के लिए। किसको नाराज़ किया है? अल्लाह को नाराज़ किया है। हाँ, तो ये सच्ची बात है कि जब बंदा अल्लाह की खुशी को देखता ही नहीं है और दुनिया में लगा रहता है, चाहे वो शौहर के पीछे लगा है उसको राज़ी करने, हालांकि शौहर को राज़ी करना चाहिए, लेकिन अल्लाह की रज़ा की परवाह ही नहीं। फजर जा रही है, ज़ोहर जा रही है, असर जा रही है, मगरिब जा रही है, ईशा जा रही है, शौहर को खुश करने में फ़राइज़ छूट रहे हैं। समझ रहे? बच्चों की परवरिश में फ़र्ज़ों का होश ही नहीं है। बोले आपा थक जाती हूँ बच्चों के पीछे, मेरे को ये बनाना होता है, वो बनाना होता है, बच्चों को इधर लाना होता है, वहाँ ले जाना होता है, ट्यूशन छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है। बोले आपा मैं थक जाती हूँ ना तो नमाज नहीं हो पाती है। लेकिन बच्चों के लिए अपने आप को पूरा थका रहे। जिन बच्चों के लिए हमने इतना अपने आप को थकाया किया, वही बच्चे फिर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि हमने अल्लाह को नाराज़ करके ये सब काम किया ना। फ़राइज़ की परवाह नहीं की, उसकी नाराज़गी की परवाह नहीं की। समझ रहे? देखो, फ़र्ज़ किसी हाल में छूट नहीं सकते। आपने इशराक छोड़ दी, चाश छोड़ दी, भाई शौहर का जाने का वक्त है, मैं भी इशराक में कहाँ बैठी रहूँ ना, जिक्र करते करते मैं खाना बना देती हूँ, शौहर को टिफ़िन दे देती हूँ, ये एक अलग चीज़ है कि आपने नवाफिल छोड़ दी घर की खिदमत के लिए। लेकिन आप फ़राइज़ छोड़ दो घर वालों को खुश करने के लिए, शौहर को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ऐसा दिल में जो है ना कुदूरत और दूरी पैदा कर देंगे। इसी तरह से जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, हम दीन को छोड़कर लोगों को खुश करने के पीछे लगे, अपना मदरसा छोड़ दिया और मस्त आराम से इधर घूमने जा रहे हैं, उसके घर इसके घर, और मदरसा छोड़ के। समझ रहे? और फिर क्या हुआ? हालांकि हम छुट्टियों में भी जा सकते थे, हालांकि मदरसे की छुट्टी होती है ना 3 दिन की आपकी, या जब आपकी छुट्टी लगे जब जाए, कि नहीं भाई मदरसा है तो ऐसे में नहीं आ सकते। बहुत शदीद उज़्र हो, जैसे किसी का अल्लाह ना करे इंतकाल हो गया हो, कोई ऐसा वक्त कि हमें मिल ही नहीं पा रहा है जाने का टाइम,
हम अकेले नहीं जा सकते, फला जाने वाला है तो उसके साथ जा सकते हैं, बहुत सीरियस बीमार है, तबीयत ख़राब है तो मिलना जाना पड़ेगा ना, हमारे रिश्तेदार हैं, तबीयत ख़राब है, उनका हक़ है हमारे ऊपर, तो ये सारी चीज़ें एक अलग होती है। समझ रहा, बंदा चला गया बहुत शदीद उज़्र की वजह से। लेकिन इसके अलावा अगर हमने देखिए हम अपने दिल को कि हम कहाँ पर किस जगह पर गलती कर रहे हैं, किस जगह पर ख़ता कर रहे हैं अल्लाह को नाराज़ करके, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी ख़राब कर देते हैं और दीन से तो दूर होता ही है बंदा। समझ रहे हैं, तो ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। हमारी उस्ताज़ा कहती थी हम लोगों को कि आप सोचें कि अगर तुमने अपने दीनी तकाज़े को, जो तुम तालीम लेते हो, अपने दीनी तकाज़े को जानबूझकर छोड़ दिया और किसी और को दे दिया बगैर उज़्र के, कोई उज़्र नहीं है, बगैर उज़्र के, समझ रहे, तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे धीरे धीरे वो दीन की मेहनत भी ले लेंगे। यानी आप सोचें कि अल्लाह के लिए अल्लाह का दीन, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत की क्या कीमत है, और हमने अल्लाह की चाहत को छोड़कर सारी चाहतों को पूरे करने में लगे। और जो चाहत थी अल्लाह की चाहत क्या है, तुम मेरे बन जाओ, लोगों को मेरा बना दो, है ना, और हमने वही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम लोगों से भी दूर हो गए और अल्लाह से भी दूर हो गए। समझ रहे ये बात। तो बस यही कहा कि लोगों की फिक्र न करते हुए अल्लाह की नाराज़गी की फ़िक्र की, तो अल्लाह दूसरों के नुकसान से भी बचाएंगे और ख़ुद भी राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर अल्लाह को नाराज़ किया और लोगों को राज़ी करने में लगे रहे और अल्लाह की नाराज़गी की परवाह ही नहीं की कि अल्लाह रूठ रहे हैं इस अमल से, इस काम से। जैसे सहेली कह रही है कि चल अपन फ़ोटो निकालते हैं, हम लोग चल फ़ोटो निकालते हैं, तो वो कहे कि नहीं मैं बगैर नोस्पीस के तो नहीं निकाल सकती हूँ। अच्छा चल ना ऐसा करेगी, मैं नोस्पीस निकाली, तू नहीं निकालेगी मेरे साथ नोस्पीस निकालना, तो हमने कहा अच्छा चल निकालती हूँ, नाराज़ मत। हमने भी नोस्पीस निकाल कर घूम रहे उसके साथ, उसका साथ देने। क्या हुआ, अल्लाह को नाराज़ करके सहेली को राज़ी किया ना, अल्लाह नाराज़ हो। पर्दा फ़र्ज था, हमने अपनी दोस्त को, अपनी साथी को करने के लिए हमने अपना पर्दा निकाल दिया, अल्लाह नाराज़। अब अल्लाह नाराज़ हो गए तो फिर बाद में अल्लाह उनको भी नाराज़ करेंगे जिसके लिए तुमने अपनी सारी दीन को छोड़ा था, अल्लाह को नाराज़ किया था। तो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला हम सभी को समझ अता फरमाए। ये हदीस की अल्लाह से गहराई मांगे, इस हदीस के मतलब को, इस हदीस की जो है ना नूर को अल्लाह से तलब करें इंशाअल्लाह। समझ रहे नियतें कितनी ज़रूरी है, इखलास नियतों में, सिर्फ नियतों में हमें 24 घंटा यही देखना है कि किस काम से मेरा अल्लाह खुश होता है। जब बंदा ये देखेगा कि किस काम से मेरे अल्लाह खुश होते हैं, तो फिर बंदा खिदमत भी खूब करेगा लोगों की, लोगों को निभाएगा भी खूब, माफ़ भी खूब करेगा, समझ रहे, और इबादत भी करेगा, और वक्त में बरकत ही बरकत होगी, वक्त में बरकत ही बरकत। लेकिन अगर बंदा लोगों को तो खूब निभा रहा है, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं देख रहा है, अल्लाह को देखते हुए काम नहीं कर रहा है, बस ये सोच रहा है मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे शौहर है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे भाई बहन है, मुझे करना है, हर हाल में करना है, और अल्लाह की तरफ उसकी निगाह ही नहीं जा रही है, तो वक्त में बरकत भी नहीं है, कामों में फंस के रह गए और अल्लाह से दूर। और फिर क्या हो गया, उसकी नहुसत यह हुई कि थक भी गया बंदा, अल्लाह से दूर भी हो गया और लोग भी उससे नाराज़ ही रहते हैं। जिसको बहुत मनाने की फिक्र में है, बच्चों को, बच्चे भी दूर हो रहे हैं माँ बाप से, नफरमान निकल रहे हैं, बदतमीज़ निकल रहे हैं, समझ रहे हैं, बच्चे नफरमान हो गए, बदतमीज़ हो गए, फिर बड़े होने के बाद माँ बाप कह रहे हैं कि बच्चा सुनता ही नहीं मेरा, समझ रहे, सुनता ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह को ही, उसकी रज़ा, उसकी क्या कहते हैं, अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसको देखना, अल्लाह की मोहब्बत को देखना, अल्लाह की तरफ निगाहों को ले जाना। अल्लाह ताला हमें इस हदीस पर आफ़ियत के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।